यही आपसे कहना चाहता हूँ कि राज्य में 29 महानगर पालिका है और सब जगह पे महायुति हो, ऐसे वरिष्ठ प्रमुख नेताओं की ख्वाहिश थी और उस हिसाब से हम लोग सभी जगह पे चर्चा कर रहे हैं। मैं जहाँ का संपर्क मंत्री हूँ सोलापुर, वहाँ पे युति की चर्चा चल रही है। मैं संपर्क मंत्री हूँ वसई विरार का, वहाँ की युति की चर्चा अंतिम हो गई है। मैं विधायक हूँ थाने का, तो वहाँ पे भी महायुति जो है अंतिम चरण में है। मगर मीरा भाईंदर शहर में जिस क्षेत्र का मैं विधायक हूँ, वो चर्चा आगे बढ़ नहीं रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र चौहान जी ने एक पत्र निकाला। उस माध्यम से उन्होंने 3-3 लोगों की समिति बिठाई थी और वो समिति के माध्यम से हमने चर्चा के लिए शुरुआत करने के लिए मैंने फोन किया, तो फोन आदरणीय नरेंद्र मेहता जी ने उठाया नहीं। फिर मैंने रविंद्र चौहान जी को फोन किया, तो रविंद्र चौहान जी ने बोला आपकी क्या मांग है। तो मैंने बोला कि जैसे थाना में है वो उसी तरह से यहाँ पे होना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। तो उन्होंने बोला उसके लिए तो वो तैयार नहीं है। मैंने बोला अगर आप राज्य स्तरीय नेता हो तो उनको समझाना चाहिए। अगर थाने के शिवसेना के नेता अगर मानते हैं तो मीरा भाईंदर की भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मानना चाहिए। और इस तरह से उन्होंने फिर शायद उनको फोन किया रहेगा, तो मुझे फोन आया और बोले कि ठीक है आप बोलिए कभी मिलना है। तो मैं बोला चलो मुझे बताइए शाम को, कभी भी मैं आ जाता हूँ मीरा भाईंदर। तो उन्होंने बोला कि 5-10 मिनट में बोलता हूँ, मगर उन्होंने मुझे बताया नहीं। डायरेक्ट कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके पास ली और कुछ शर्तें उन्होंने रखी थी। तो पहली शर्त थी कि जो शिवार गार्डन है वो हमें दे दो। भाई वो तो शिवार गार्डन किसका है, क्या है, कौन चलाता है, ये तो मुझे पता नहीं। मगर मैं भी फिर जरा थोड़ा सोचने लगा कि बाबा ये क्या चीज है। तो डीप में गया, कुछ कागजात मैंने मंगाए, तो पता चला कि 2003-8-2004 में जो ठहराव हुआ था, वो ठहराव पे आदरणीय नरेंद्र मेहता जी की सही है। जब भी वो उस महानगर पालिका में नगर सेवक थे, मोहन पाटिल की सूचक करके और अनुमोदक के तरफे नरेंद्र मेहता जी। और दूसरा ठहराव 18/5/2006, उसमें तो हैरल बोर्जिस और परशुराम पाटिल, ये दोनों के साइन है। तो उस वक्त तो हैरल बोर्जिस कौन से पार्टी में थे मुझे पता नहीं है, मगर आज तो उनके पार्टी में है। तो ये तो उन्होंने अगर सोचते थे वही, और 10 साल उनकी सत्ता थी तो उसी दौरान उन्होंने करना चाहिए था। अभी तक क्यों रखा है 20-22 साल। तो ठीक है, ये तो हमारा कुछ उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमको पता नहीं वो क्या है किसका है। मगर एक बात जरूर है कि युति में ऐसी चर्चाएं नहीं होती है। तो उन्होंने जो भी निर्णय लेना है मुख्यमंत्री जी के पास जाके वो बोलना चाहिए, उसके बारे में कमिश्नर से बात करना चाहिए। हमारे यूपी का और उनका क्या संबंध, ये व्यक्तिगत विषय अगर रहेगा तो यूपी में बाधा नहीं डालनी चाहिए। हाँ, उन्होंने दूसरी बात कही थी कि हमारे कार्यकर्ता वो वापिस दे, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज भी मैं ना नहीं बोलता हूँ। मगर क्या हो गया कि 4 नगर सेवक जो हमारे सिंबल पे चिपके आए थे, वो उन्होंने उस वक्त खरीद लिए थे। हम ये कार्यकर्ता अगर देंगे तो नगर सेवक हमें उनको देना चाहिए। रही आज कुछ लोगों का प्रवेश के बाद, तो कल वो हमारे उन्होंने 2 कार्यकर्ता युवा सेना के लिए, इसलिए आज हमने सिर्फ 200 ले लिए उनके। तो ऐसा तो आदान प्रदान तो होता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर महायुति की चर्चा अभी ज्यादा लंबा हम खींच नहीं सकते, क्योंकि 2 दिन में फॉर्म भरना है, सोमवार और मंगलवार। तो अंतिम कोई निर्णय तो लेना जरूरी है। इसलिए मैं आपको आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने सुबह बात की और उनको कहा कि इस तरह से हमारी चर्चा चल रही है कि थाना पे धरती पे मीरा भाईंदर का भी हो जाए। तो उन्होंने मेरी सब बात सुन के लिए और उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से नरेंद्र मेहता जी को इसके बारे में या रविंद्र चौहान को इसके बारे में बताता हूँ। तो मेरे ख्याल से आज कुछ ना कुछ निर्णय उनका आ सकता है। अगर मैं फिर भी हमको कुछ ना कुछ अल्टीमेटम तो देना पड़ेगा। तो हम यही सोचते थे कल अगर 24 घंटे में वो अगर अल्टीमेटम जो भी है यूपी के बारे में अगर कह देंगे, तो अगर यूपी से लड़ना है तो यूपी से हम आगे जाएंगे, और नहीं अगर उनको उनकी इच्छा है तो वो भी उनके बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ सकते हैं। हम भी हमारे बलबूते पे पूरी की पूरी जगह लड़ेंगे। मगर
मेरा यही कहना है कि राज्य में अगर महायुति हो रही है तो मेरा भाईदर में होनी चाहिए सर। जिस तरह से जो और दूसरी ये बात है कि मैंने उनका फोन आया नहीं, फिर उनके भारतीय जनता पार्टी के जो जिला के अध्यक्ष है उन्होंने मुझे फोन किया और बोला कि आप 6 बजे आ सकते हो क्या, तो मैंने बोला ठीक है मैं पहुंच जाऊंगा। बराबर 6:30 के आसपास मैं उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंचा। बहुत ही सुंदर और अच्छा कार्यालय बनाया, मुझे उन्होंने दिखाया, मेरा रिस्पेक्ट किया, शाल और मुझे बुके भी दे दिया, सम्मान किया। पूरा घूमने के बाद करीबन 20 मिनट उसको लगे, फिर नीचे आए, कॉफी चाय कॉफी पिलाया, आधा घंटा और रुका, मगर नरेंद्र जी मेहता आए नहीं थे, शायद तो कुछ काम में बिजी रहेंगे इसलिए आए नहीं होंगे। तो मैं 50 मिनट के बाद में वो आए और यूपी की चर्चा की, और चर्चा करने के बाद मैंने उनको पूछा कि आप सचमुच की यूपी करना चाहते हो क्या। तो उन्होंने कहा कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी अभी दिन ब दिन बड़ा पार्टी बनने जा रहा है, क्योंकि 2017 में जो वोटर थे 5,13,000 थे और आज 8 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ गए, 3 लाख के वोटर बढ़ गए ये 8 सालों में। तो ज्यादातर ये जो वोटर है हमारे पार्टी को मानने वाले हैं। हालांकि उनको भी 2024 में आपको तो पता है 2017 में ये वोटर बढ़े, मगर 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे सिंबल पे लड़ने गए थे और वो पराजित हो गए। एक अपक्ष कैंडिडेट उनके सामने आई, मगर मैं 83,000 से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में जीता था, यानी मुझे मेरा शिवसेना का वोट शेयरिंग ज्यादा था। और साथ ही में 2025 में वो जीते, मगर मेरा जो मार्जिन था वो 1,08,000 का था। तो वोट किसके बढ़े, शिवसेना के बढ़े या भारतीय जनता पार्टी के बढ़े, ये तो अभी वोटर ही बताएंगे। मगर मैंने उनको यही कहा कि अगर आपको युति करनी है तो किस तरह से करेंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि भले 22 आपके बॉल पे जीत के आए, मगर हम तो अभी आपको 13 जगह देंगे, 13 सीट के ऊपर आपकी सीट नहीं आ सकती, और ये भी 13 सीट जो है ये हम अगर सपोर्ट आपको करेंगे तो ही आएंगे। मैंने उनसे कहा कि आप ऐसे 13 और 12 मत कीजिए, हम ऐसा करेंगे कि जैसे थाना में हम बड़े भाई है, हमारी 82 है, आपकी 24 है, फिर भी हम यूपी कर रहे हैं और हमारे जो जगह है उसमें से भी आपको हम दे रहे हैं जो श्योर आने वाली जगह है। तो उसी तरह से आप हमें दीजिए मेरा भाईदर में 22 हमारी जो सीटें हैं वो, और हर पैनल में एक एक, या ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर करके। अगर उन्होंने कहा कि ठीक है हम सोच के आपको बताते, अगर अभी तक उनका कोई निमंत्रण आया नहीं, मैं निमंत्रण का इंतजार करता था, फोन में साइलेंट पे भी नहीं रखता हूँ आजकल, शायद फोन आ जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा, तो इस समय जोर घंटी भी जोर ये करके जोर से बजेगी ऐसा कर दिया है। तो जल्दी से जल्दी उनका अगर फोन आएगा तो मैं उनसे बातचीत करके अंतिम निर्णय लूंगा, क्योंकि आखिर तो आज नहीं तो कल सुबह तक निर्णय तो लेना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे भी कैंडिडेट है उनको भी कुछ ना कुछ तो बताना पड़ेगा कि फॉर्म कभी भर रहा है, क्योंकि कल और परसों 2 ही दिन फॉर्म के लिए है। आपको घंटी नहीं बजी तो क्या करेंगे सर? अभी देखिए ऐसे गलत मत सोचिए, कल तक का इंतजार कीजिए। आपकी तैयारी है? नहीं तैयारी तो भाई देखिए, तैयारी तो देवेंद्र शेलेकर की भी 95 जगह पे है, तो ऐसी तैयारी तो सब पार्टी को करनी पड़ती है, आखिर सबकी राष्ट्रीय पार्टी है। आपके मंच पे कल आपके मंच पे एक महाराज जैन मुनि आए थे, उन्होंने आपके मंच से ही विधायक विधायक नरेंद्र मेहता को लेकर काफी टारगेट किया, बहुत सी बातें की जिसके युक्ति में कड़वाहट पैदा होती है, क्या कहेंगे सर उनके बारे में? देखिए कल का जो मंच था वो मेरा मंच नहीं था। पहली तो बात ये धर्म सभा थी, और धर्म सभा के लिए आदरणीय गुरुवर्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी आए थे, और उनको मिलने के लिए सभी देश के अलग अलग धर्मगुरु आके उनको मिले। उसमें हमारे नीलेश चंद्र मुनि जी भी थे, तो सब लोग आते। हमने किसी को आमंत्रण दिया नहीं, तो उनकी जो भाषा रहेगी वो मैं तो सुना नहीं, आप जो बोलते हैं वो सही मानते हुए जो भी उन्होंने बोला रहेगा मुझे पता नहीं। आखिर वो जैन मुनि है, पिछले बार भी जैन मुनि आए थे,
महापालिका के दौरान। इसलिए वो जो भी उनके समाज के लिए जो भी बातें अगर समाज के लिए करते रहेंगे तो उनका समाज सोचेगा उसको। लेकिन उन्होंने कहा कि 36 कौम जो है राजस्थान तो उनका सपोर्ट शिवसेना को यानी आपको है, तो कहीं ना कहीं ये उनका एक राजनीतिक बयान नहीं आता क्या? नहीं, मुझे उस बारे में पता नहीं है उन्होंने क्या कहा, मगर उन्होंने अगर ऐसा कहा रहेगा तो मैं उनका आदरपूर्वक उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया। अरे बाबा, आटी शर्ती अभी रहा ही नहीं ना, मैंने मान लिया ना, मैं उनके कार्यकर्ता दे दूंगा। उन्होंने मेरे 4 नगर सेवक जो दिए देना चाहिए एक, और दूसरी जो है वो पहली बात तो शिवार गार्डन किसका है क्या है हमें तो पता नहीं है। हमारे एक आध कार्यकर्ता का अगर या पदाधिकारी भले रहेगा भी, मगर देने का पवित्र काम जो है 2004 में उन्होंने ही किया ना, क्योंकि उनकी सही है। तो उस वक्त पवित्र ये काम करते नहीं तो ये मौका नहीं मिलता था बोलने का। तो ये पवित्र काम ऐसे ही अगर बहुत सारे किए हैं उसमें से ये एक है। चुनाव के मौके पर ये मुद्दा उठाया गया, कैसे देखते हैं आप? नहीं, मुझे और भी इन्होंने किधर किधर कहाँ पे साइन किया हुआ सब ठहराव लेना पड़ेगा, तभी मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। आपने जो निर्धार सभा ली थी उसी शिवार गार्डन पर ली थी, और वहीं पर आपके जो जिला अध्यक्ष जिला प्रमुख है विक्रम प्रताप सिंह, इन्होंने कुछ बयानबाजी की थी। इसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने हमारे साथ दगाबाजी की। देखिए क्या होता है, ये इंडिविजुअल जो आरोप प्रत्यारोप होते हैं, फिर मुझे उन्होंने भी बोला कान में विक्रम भाई ने कि ठीक है, अगर मेरा इतना वो नाम लेते हैं और शिवार गार्डन मुझे दे दो ऐसा बोल रहे हैं, तो उनका भी 7-11 मुझे दे दो, मैं ये उनको दे देता हूँ, ऐसा कुछ बोला। मगर वो मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि खासदारी का भी नाम है, लेकिन अभी तक खासदारी शहर में उनकी चर्चा चालू है। वो खासदार हमारे जो है वो ठाणे और नवी मुंबई के लिए प्रमुख माने हैं, क्योंकि ठाणे के चर्चा में मैं नहीं होता हूँ। इसलिए मुझे हमारे पार्टी के प्रमुख आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने मीरा भाईंदर की चर्चा का अधिकार पूरे के पूरे मुझे दिए, और नवी मुंबई और ठाणे के पूरे चर्चा का अधिकार नरेश मस्केश जी को दिए है। नहीं, मैंने यही कहा ना कि 22 हमारी जो सीटें हैं जो सिंबल पे जीत गई, वो प्लस हर जहाँ पे हमारा नगर सेवक नहीं है वो हर प्रभाग में एक हमें मिला जाए, जैसे थाना में हमने हमारी और उनकी बातें। सर, आपने जो पत्र दिया है कमिश्नर को, उस पत्र में आपने आरोप किया कि कोई पॉलिटिकल लीडर ने 2 दिन लगातार बैठ के एक सरकारी जो कार्यालय वहां पर बैठ कर मतदार यादी में गड़बड़ की। उस पत्र का क्या हुआ, कमिश्नर की तरफ से आपको क्या जवाब आया अब तक? नहीं, मुझे जवाब नहीं आया। कमिश्नर साहब ने जो कुछ नाम ये किए थे मतदार यादी, अगर आप देखेंगे तो पत्र का इतना बदलाव मुझे नहीं लगा था इतने जल्दी आएगा। अगर जो गलतियां थी उसमें से बहुत सारी गलतियां 70 to 80% तो सुधारी गई है। सर, इसमें फुटेज भी मांगे थे आपने, जांच तो हो जाएगी। सर, इसमें फुटेज भी मांगे थे आपने, आपको फुटेज मिलेगी? सर, ड्यूटी तो पार्टियां करती है, या फिर व्यक्ति की बात आ रही है? नहीं, मैं पार्टी का प्रमुख हूँ, वो भी पार्टी के विधायक है ना। लेकिन महानगर पालिका में जितने चुनाव हुए आप लोगों ने अकेले अकेले लड़े, महायुति चुनाव के बाद बात, अभी आप क्यों चाहते हैं चुनाव से पहले कौन की? अरे भाई, राज्य में मैं अकेला मीरा भाईंदर का नहीं, मैं राज्य का नेता हूँ। मैं वसई विरार की युति कर दी है। हम सोलापुर में जहाँ का मैं संपर्क प्रमुख हूँ, वहाँ पे 95% अभी युति की चर्चा अंतिम चरण में है। थाना का जहाँ का मैं विधायक हूँ, वहाँ पे भी युति की चर्चा अंतिम चरण में है। तो मीरा भाईंदर ही क्या अलग है?